डॉक्टर नील, आपका हाथ इंजर्ड है, आप कैसे ड्राइव कर पाएंगे? ये चिंता मत करिए, आप जाइए अंदर जाइए और बोलिए वो लोग पीछे रह गए बहुत, जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचते हैं। आई गेस सेफली पहुंच गए। चल चल। क्या बात है डॉक्टर नील, आप तो डॉक्टरी के साथ साथ ड्राइवरी भी बहुत कमाल की कर लेते हैं। हाँ, मैं बाकी के काम भी बहुत अच्छी तरह से करता हूँ डॉक्टर, जैसे कि प्लम्बिंग, लंच और डिनर का मेन्यू सेट करना। बैठ आराम से बैठ के बात करेंगे। करण जरा पुलिस को फोन लगा। देखिए रुक जाइए भाई, हमने पुलिस को इत्तला कर दी है, कुछ भी किया तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अहो काय दादा, हम आपका तो भला करने आए हैं। हम लोग तो कब से आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ तो आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ बराबर। गुंडे लोगों के लिए हम क्यों रुके? अरे दादा, हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है। हमारा नाम किशन है, यही पास के गांव में रहते हैं। पर क्यों पीछा कर रहे थे आप लोग हमारा, क्या कारण? अरे दादा, आपकी बस वहाँ रुकी थी ना, वहाँ गाड़ी में एक आदमी बैठ गया था, उसके हाथ में गन है, हो सकता है आप सबको शूट कर दे वो, इसलिए हम आपका पीछा कर रहे थे, आपको बचाने के लिए। आप डिग्गी चेक कर लो सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बस संभाल कर जाना, उसके पास बंदूक है। बी केयरफुली। Stay there. क्या बोल रहे हैं आप? कोई नहीं। आपको यहाँ आए काफी वक्त हुआ है, हो सकता है बस रुकते उतर गया होगा। अरे लेकिन नानी के कहीं नहीं। हाँ, साहिब, वो दागिने का डब्बा नानी का नहीं है, अंदर डब्बा नहीं है। खबरदार, तो ऊपर आए दो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। नानी का डब्बा दागिने का। चले, कोई आगे नहीं बढ़ना, मैं तो गोली मार दूंगा मैं। चले। छोड़ क्या, पुलिस भी आ गई आपको पकड़ने।
भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें बचाने का कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, बड़ी नानी। आशा कह रही थी कि मेरा गेंदे का डब्बा किसने चुराया है? ए चमनलाल, तूने चुराया है ना? अरे नहीं मैंने डॉक्टर नील आप कुछ बताए ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। ओ फुलमती, तो तूने चुराया होगा। अरे नानी नहीं, आपके सब गहने ये देखो दोनों डब्बा इधर ही है, एकदम सेफ। आज मैं किसी को छोड़ने वाले नहीं हूँ, गोली मार दूंगी। मेरा डब्बा लाओ। तूने चोरी किया है। ओ चमनलाल, तूने तो नहीं लिया ने? ये देख लीजिए आप, ये देखो। अच्छा देखो नानी, आप गहने आपके यहाँ है ना? अब गन मुझे दे दो। तू कहता है तो वापिस कर देती हूँ। तेरा कहना मानती हूँ बेटा। हाँ। चलिए अभी अंदर तू रख चलिए। ले, संभाल के रख ले। चलो अंदर चलो। हाँ, ऑलराइट गाइस, तो मैं नानी और सुपर नानी को अपने अपने कमरों में छोड़ के आया हूं, और बाकी लोग कौन से कमरे में रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मिनट डॉक्टर अमन, ये आप बताएंगे? हाँ, क्यों? आर यू सीरियस? यस। घर तो मेरा है। ऑल द बेस्ट। अरे इसमें ऑल द बेस्ट कहने वाली क्या बात है? नहीं, मैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ जैसे आप कमरे और लॉट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट कैरी ऑन। या कंटिन्यू। एनीवे, तो रागिनी नानी के साथ लॉन साइड कमरे में रहेगी, और सुहानी तुम निशी के साथ रहोगी, हाँ, ऊपर वाले कमरे में। और डॉक्टर नील, उनका कमरा तो फिक्स है, बिल्कुल, है ना? सिर्फ जब आर के आएगा तो उसके साथ उन्हें कमरा शेयर करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ ना, आप नीचे और 5 बेडरूम बचे हैं, तो आप और डिम्पी एक बेडरूम में अगम, आपको सुपर नानी के साथ रहना पड़ेगा ऊपर। भाई को मेरे को अकेले कमरा चाहिए। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे और मैं अकेला रहूंगा। अकेले? लेकिन और 2 बेडरूम बचते हैं। हाँ, गाँव वालों को बुला लेते हैं। चलो सब अपने अपने कमरे में चले। हाँ, लेट्स गो। कम ऑन, टेक द बैग। ये मेरी बैग। हेलो ब्रो, आप कहाँ हो? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, निशी से मिल लिया? हाँ ब्रो, और आपको पता है? ओह ग्रेट। अच्छा, मेरा यहाँ का भी काम खत्म हो गया है, तो हम आज शाम को निकलते हैं। मैं तुम लोग को डायरेक्टली एयरपोर्ट में मिलता हूँ। पर ब्रो, आज हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? एक्चुअली हम लोग मुंबई में नहीं है, हम करण अंकल के फार्म हाउस पे करचत में। और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो वो एक्चुअली ना, अरे जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे आज ही वापस जाना है। तुम लोग एक काम करो, जल्दी इमीडिएटली यहाँ आ जाओ। पर ब्रो हमें यहाँ रहना है। तुम लोग को रहना है तो रहो, ओके फाइन। मुझे निकलना है, आई एम ऑलरेडी बोर्ड। बोर्ड एज इन एवरीथिंग इज फाइन ना? यही वजह है कि और क्या वजह होगी? हाँ, डोंट बी स्मार्ट। अच्छा, मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, आई वांट दैट। पर ब्रो मैं वहाँ अकेले पासपोर्ट देने कैसे आ सकती हूँ? मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ। आपको पता इवन ब्रो घाट। सुहानी, तुम अब तक अपने कमरे में नहीं गई? निशी पहुंच गई। या शी इज देयर। चल कम ऑन, लेट्स गो। धीरे कर, तू क्या कर रही है? पापा कुछ नहीं, आराम से कर। आपको हर्ट हो रहा है? नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन तो फिर आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो पापा? अरे तो समझती नहीं है, तुझे ऐसे पहली बार करते देख रहा हूँ तो थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू डैड। आप डे टू डे यही तो करते हो, फिर भी आप इतना क्यों नर्वस हो रहे नहीं, हो? मैं तो करता हूँ, तू तो नहीं करती ना। तू तेरा पहला। पापा आप इतना हंगामा मचाते रहोगे ना तो फर्स्ट एड होगा ही नहीं। क्या करूं मैं आपका? माँ, कुछ मत करो, तुम चुपचाप बैठे रहो। Don't touch it, don't touch it. नचिकेत, नहीं, don't touch it, don't touch it, don't touch it, don't touch it. छोटा सा कांच का टुकड़ा है, अभी निकल जाएगा। छोटा है पूरा, देखो क्या पता नहीं गैंग्रीन क्या हो जाएगा, मेरा हाथ काटना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते हो, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगता, और अब
अपने हाथ में इतना सा कांच का टुकड़ा क्या चला गया है? तुम घर सर में उठा। अरे वहां तो टच भी नहीं किया है अभी। नहीं। देखो मैं सर्जन हूँ, मैं दूसरों पे सर्जरी कर, ये खुद पे सर्जरी मैं नहीं करता। डोंट टच इट। और ये क्या है, ये सब देख के ना मुझे कुछ होता है अंदर। तुम क्यों देख रहे हो? तुम इसे देखो मत ना, तुम मेरी तरफ देखो। मैं बोल रहा हूँ हाथ काटना पड़ जाएगा। हो गया, मेरा। It's done. मैंने कहा था ना, इतना मुश्किल नहीं है। You know what I think, रागिनी? मेरे हर मर्ज की दवा तुम्हारा चेहरा है। हाँ सोनिका, हाय I'll just call you back, okay? आराम से, मेरा हाथ है। कंटिन्यू योर कॉल बैक करो। अब तो बता दो कौन है वो? कौन? अरे वो ही जो यूएस से यहाँ तक तुम्हारे साथ आए लेकिन हम तक नहीं पहुँच पाया है। तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। ऑब्वियसली तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं, तुम्हारा हर एक सीक्रेट जानने का हक है मुझे। अरे ये सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, जब वो आएगा तो मैं मिलवा दूंगी ना। वो आवाज सुनी तुमने? हाँ लेकिन यहाँ आवाज। रणबीर तुम? रो। हाँ, कैसे हो निशी? मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ इस तरह कैसे? वो मुझे पासपोर्ट लेना था, कल सुबह निकलना है मुझे अर्जेंटली। रो, इतना जल्दी? थोड़ा टाइम और रुक जाओ। स्वानी, तुम जानती हो ना मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, तो फालतू में अपनी एनर्जी और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे निकलना है, इट्स अर्जेंट। पर जाने से पहले एक बार सबसे मिल लो, स्पेशली मॉम। तुम लगता है मॉम मुझसे मिलना चाहेगी? किसी की चीखने की आवाज सुनी मैंने। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है। वो मैं बस अपने पास सुहानी क्यों चिल्ला रही? तुमने रणबीर को भी यहाँ बुलाया है नचिकेत? क्या? I mean, आगम सुहानी तक ठीक था, बट रणबीर, नचिकेत आरव के साथ जो हुआ है उसे मैं भुला नहीं पाई हूँ अब तक। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रणबीर को यहाँ देखकर बार बार मुझे वही सारी बातें याद आएंगी। फिर भी calm down। मैंने नहीं बुलाया रणबीर को, मैं जानता भी नहीं हूँ कि वहाँ यहाँ कब आया, और ना मैंने आगम और सुहानी को यहाँ बुलाया था। बस नचिकेत, आगम सुहानी यहाँ आए तुम्हें पता नहीं, रणबीर यहाँ आए तुम्हें पता नहीं है। अरे तो नहीं पता तो नहीं पता ना, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं पता तो नहीं पता, तो तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? नुकसान तो मेरा होता है ना, मेरा बेटा जेल में है। रणबीर तो क्या? आरव जेल में है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन नहीं, तुम चाहती थी कि उसे अपनी गलती की सजा मिले, वो भुगते। ऑफ कोर्स, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी ही गलती है इसमें। जब देखो तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, उसी की गलती है। हमेशा ये उसूल नहीं चलते हैं, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी, क्योंकि तुम उनकी नहीं, दुनिया की मां बनना चाहती हो, मदर इंडिया। हमेशा अपने आप को थोपना चाहती हो लोगों पर,
चाहती हो कि तुम जैसा चाहो वैसा लोग करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है रागिनी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, वैसे नहीं चलेगी जैसे तुम चलाना चाहती हो। यू अंडरस्टैंड? दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, अपराइट, राइचस, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, यह तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, यह तुम्हारी गलती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है। तो प्लीज अभी अपनी गलतियों का टोकरा मेरे सर मत बनो। ओके, डील विद इट योरसेल्फ। डैड, तू यहां क्या कर रहा है? हाँ, तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं कि रणबीर भी तुम्हारे साथ आया? वो इतने एक्साइटमेंट में हम यहाँ गए तो मैं डैड, भूल आपको गया। तो इस वक्त थिएटर में होना चाहिए था ना, डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए। और तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं मुझे कि डैड यहाँ पे हैं? हम बताने वाले थे लेकिन मौका नहीं मिला। ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, है ना? अब सब लोग यहीं पे आ गए एक साथ। अब लेट्स हैव सम फन, है ना? क्या हुआ? सो वही पुराना किस्सा, हर बात के लिए मुझे ब्लेम कर रहा है। कहता है कि आज मेरे बच्चों की ये हालत मेरी वजह से है। मेरा ईगो, मेरे उसूल उनकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। आज मैं अकेली हूं क्योंकि मैंने ही अपने आप को अपनों से अलग किया है। मैं हूं उसूलों की पक्की, सही को सही और गलत को गलत कहे बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे बच्चों की जिंदगी में जो भी गलत होता है सिर्फ मेरी अकेली की वजह से होता है। गुस्से में कह दिया होगा शायद उन्होंने रागिनी। So you know what? मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि उसकी बातों से अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो इस तरह की बातें करता है बुरा लगता है, मुझे तकलीफ होती है। कहीं बाहर चले रागिनी, विल फील बेटर। सब यहाँ नजदीक में एक रेस्टोरेंट है, वहां की कॉफी बहुत अच्छी है। चले? एक्चुअली ऐसे बहाने अक्सर काम करते हैं। चलो लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। हेलो जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। चले। मुझे क्या, हम यहाँ आए क्यों हैं? फार्म हाउस यही 10 मिनट की दूरी पर तो है। अरे फार्म हाउस 10 मिनट की दूरी पर है, पर फार्म हाउस में 10-12 लोग भी तो हैं। करण, डिम्पी, पैम, आरके वगैरह 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 वगैरह। तो फिर तुम और मैं अकेले में रोमांस नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चलो तो सही, चलो आओ आओ। सुनो तो मेरी बात। पब्लिक प्लेस। अरे पब्लिक प्लेस तो क्या हुआ, मैं थोड़ी डरता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। हाँ, लेट्स टेक अ पिक्चर, फोटो लेते हैं। क्यों? फोटो से क्या होता है? यादें तो यहाँ होती हैं और यहाँ होती है। तुम देखना, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल तुम्हें याद रहेगा, सालों बाद भी। चले? रागिनी जी, सत श्री अकाल जी। सॉरी, मैंने आपको। ओ लो जी, कमाल हो गया। ओए, आपने हमको पहचाना नहीं? ओए, एक बार आपको फिर मैं अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। ओए, आई एम सतपाल सिंह। ओए, होटल का मैनेजर हूँ मैं। ओए, आपको याद होगा, वो 15-16 साल पहले आप निशी के भाई साहब जी के साथ आए थे और आपका स्वीट बुक मैंने ही करके दिया था। वो नीचे के भाई तो बड़े रोमांटिक बंदे हैं। ओए, मैंने सोचा आप लोग आओगे, वो बातें सातें करेंगे, वो लेकिन आप लोग आए नहीं। वो अपने नीचे के भाई साहब है कहाँ? जी, ये मेरे फियांसे है डॉक्टर अमन। ओ जी, सत श्री अकाल जी। वो बड़ा अच्छा लग गया आपसे मिलकर जी। इस होटल को अपना ही होटल समझो। ओए, यहाँ खाना पीना रहना ओए सब एक नंबर का है जी। और रागिनी जी तो हमारे पुरानी कस्टमर हैं। ओ जी, इनके लिए और आपके लिए ओए एक दिन का स्टे फ्री करा देंगे। नो थैंक्स, हम सिर्फ कॉफी पीने आए हैं।
ओ एंजॉय इन कॉफी जी। थैंक यू। हमेशा ये उसूल नहीं चलते हैं, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी। दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया तुमने। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। क्या हुआ? Are you okay? कोई प्रॉब्लम है? आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा। I'm fine. Thanks for your concern. मैं जानती हूँ कि हम अजनबी हैं, अभी अभी मिले हैं और शायद कभी ना मिले, इसीलिए आप अपनी मन की बात मुझसे खुलकर कर सकती हैं। कभी कभी अजनबियों के साथ अपनी मन की हर बात कर लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है और बात की प्राइवेसी वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उसका साथ हमारी किस्मत में नहीं होता। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम इस सच्चाई के साथ समझौता कर लेते हैं, जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, उसका हाथ थामकर उसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे भुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं और दिल किसी और के साथ पीछे छूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जिनके नाम होते हैं, कोई पहचान होती है, और दूसरे वो जिनके नाम नहीं, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ एहसास होता है। और एहसास से बने रिश्तों की गहराई हम कभी नाप नहीं सकते। दो लोग जिनका डिवोर्स हुआ है, उनमें एहसास का रिश्ता ही होता है। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पर एक दूसरे के नहीं हो सकते, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है। और दो लोग जो अजनबी हैं, जो किसी अनजान रास्ते पर मिलकर अपनी लाइफ का बड़े से बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं और निकल जाते हैं कभी न मिलने के लिए, उनमें भी एहसास का रिश्ता होता है, हमारी तरह। और ये रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी में एक अटूट हिस्सा है उनका। लेकिन समाज कई बार इन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते। पर ये बेनाम रिश्ते सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं हमें, क्योंकि ये सीधे दिल से जुड़े हैं और लाख चाह कर भी हम इन्हें खुद से अलग नहीं कर पाते। लेकिन मुझे इस रिश्ते को खुद से अलग करना है, उससे दूर जाना है, भुलाना है उसे। Are you sure? क्या तुम्हें वाकई में एक नई जिंदगी शुरू करनी है? अपने अतीत से
अपनी यादों से दूर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद करो, उसकी यादों से भागना बंद करो, क्योंकि तुम जितना इन यादों से दूर भागने की कोशिश करोगी ना, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। और लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करना बंद करो, फिर तुम आसानी से आगे बढ़ पाओगे। और अब बाहर जाओ, तुम्हारा फ्यूचर शायद तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। किस लिए? आज आपने मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आज तक मैं अपनी यादों के साथ लड़ती रहती थी, उनसे उलझती रहती थी और उन्हीं यादों के बहाने बार बार उसके बारे में सोचती रहती थी। उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकती हूँ, उसके बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ठीक है, अरे रागिनी, आर यू ऑलराइट? नहीं, वो कहीं तुम उस आदमी की बात को लेकर नहीं सर, हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों की सोच नहीं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जिसे जो मतलब निकालना है वो निकाले। मैं दूसरों की सोच की वजह से अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करने वाली। वाइज वर्ड्स। क्या? एक्चुअली अंदर एक बहुत ही अच्छी औरत मिली थी। कहने को तो अजनबी थी, लेकिन बहुत ही पते की बात कह कर गई। सो उसने कहा कि कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रहती हैं, क्योंकि उनका अधूरापन ही उनकी किस्मत होती है। और हमारी कहानी जरूर पूरी होगी सर। चलिए कॉफी पीते हैं। एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक पुरानी कहानी को पीछे छोड़कर। हर जिंदगी में कुछ कहानियां, कुछ लम्हे इस तरह सामने आते हैं जिन्हें हम न कोई नाम दे पाते हैं, न कोई औदा। कभी बहाने की तरह, कभी शिकायत की तरह, कभी एक सवाल की तरह। ये रिश्ते हमारी जिंदगी में आकर कहानी बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेरी और उसकी, हमारी अधूरी कहानी। डैड वो बहुत टाइम से मॉम कहीं दिख नहीं रहे, वो मिल नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि उनको ढूंढ लूं। आओ सुहानी, तुम भी चलो, हम अलग अलग जगह देखते हैं। डैड आप भी चलो ना। वो एक्चुअली आपको मॉम, आप कहाँ चले गए थे? तुम लोग सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो हम बस सोने ही वाले हैं। माँ बहुत भूख लगी है, क्या बनाए खाने में? निशी, माँ और नानी कहाँ है? नानी और बड़ी नानी ने तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है और सनीता के साथ वॉक के लिए गई हैं। चलो चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर सरप्राइज है हमारे लिए। कैसा सरप्राइज? अब वो सरप्राइज क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने करण अंकल और डिम्पी आंटी को पूछा, पर उन्होंने बोला सरप्राइज है, सरप्राइज के टाइम ही पता चलेगा। तो हम जाते हैं। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब मतलब? सुहानी कहाँ है? ओ क्यों नहीं आऊंगी मैं आई तो हूँ। पता है मैं इन दोनों से पहले आ जाती, जस्ट दैट ब्रो को कन्विंस करने में ना थोड़ा टाइम लग गया। मॉम पता है ये तो ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहा था। आई सेड मॉम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना रही है तो बाहर क्यों? करेक्ट किया ना? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पापा,
आप भी आइए ना, बैठिए। नहीं, ओके, थैंक यू। सुहानी, हाँ डैड, योर ब्लैक कॉफी। थैंक यू। मॉम आप भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे मॉम, हो क्या गया? आपने रात को भी नहीं खाया था, आप गए कहाँ थी? रात को मैं अमन अंकल के साथ गई थी कॉफी शॉप। अच्छा, इस एरिया में कॉफी शॉप्स भी हैं? आई डोंट नो। आई गेस आगम लास्ट टाइम मुझे बताया था, बहुत फेमस कॉफी शॉप है यहाँ, रॉयल इन करके। मॉम आप वहीं गए थे? अब वैसे जल्दी नाश्ता खत्म करते हैं, हमें बाहर भी जाना है, सरप्राइज वेट कर रहे हैं हमारे लिए। और लेकिन ये सब खत्म करने के बाद ना मैं प्लेट्स क्लीन करने वाली हूँ। अरे क्यों? तुमने तो नानी और बड़ी नानी के ब्रेकफास्ट के बाद भी तो प्लेट्स क्लीन किए थे ना। नाउ लेट मी डू दिस। अरे तुम दोनों जाओ, मैं क्लीन करता हूँ। एक मिनट, कल रात को तूने रूम्स क्लीन किए थे ना, अब मेरी बारी है। एक्चुअली ना हम लोग पिकनिक में हैं, हमें काम डिवाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए ताकि किसी एक पर बर्डन ना पड़े। सिंपल। हाँ, तो उस हिसाब से तो रणबीर का टर्न है। नो वे, देख मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, इसलिए थक गया हूँ। अच्छा, रात को जो भी बोलो वो मैं कर दूंगा। ओके? वैसे देखा जाए तो अगला टर्न पापा का होना चाहिए। रहने दो निशी, इनसे नहीं होगा। उल्टा तुम्हें ही लेक्चर सुना देंगे कि ज़्यादा राइटर्स होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी टू फेयर। आई डू इट, मैं कर लूँगी। नहीं निशी, तो मुझे किसी की मेहरबानी लेने की जरूरत तो है नहीं। अगर मेरी बारी है तो ठीक है, मैं धो देता हूँ। लेकिन डैड आप कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? Of course, I can do everything. हाँ, वैसे भी यूएस में सब अपना काम खुद ही करते हैं ना, तो आई एम श्योर इतना तो सीख ही लिया होगा। हाँ, नहीं, एक्चुअली एक आध दो बार ट्राई किया था डैड ने, लेकिन एक बार माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया और दूसरी बार सैलेड के साथ ट्रेजेडी हो गई। नहीं, क्या ट्रेजेडी? इट्स नॉट माय फॉल्ट। वो माइक्रोवेव में ही कुछ गड़बड़ थी ना, टेक्निकल फॉल्ट। याद नहीं? व्हाट डू यू मीन ट्रेजेडी? नहीं, वो मैं जब कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। वैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो जिसकी टर्न है वो कर लेंगे। हम चले? बिलीव मी मॉम, डैड नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सब्जी वब्जी काट सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। नो मोर डिस्कशन। वो नल। सुहानी, यहाँ सब लोगों को बोल दो कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। नल संभल के। देखिए, एक मिनट, बहुत सो फनी। अब नल खराब है, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ, नल खराब है, यू अंडरस्टैंड ना? मैंने बताने की कोशिश की थी तुम्हें, आई ट्राई टू वॉर्न यू, लेकिन कुछ लोगों को सुनने की आदत ही नहीं होती। अरे क्या सरप्राइज है? अरे बताते हैं। ओके, एंड सरप्राइज है? ये तो ठीक है। नॉर्मल यहाँ पर रखते हैं। नॉर्मल लगता है। या ओके, सरप्राइज। ये रेंडाल्स के साथ डीजे नहीं, उसका नाम धनंजय है तो डीजे। अरे नचिकेत, मुझे वो छाते वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोई बात नहीं नानी, मैं लेके आता हूँ।
ड्रेस करने, कम ऑन। रहने दो डिम्पी, कुछ लोग वैसे भी अभी अभी घर से शावर करके ही निकले। What? अच्छा रागिनी तुम चलो चलो। अरे यार डिम्पी, तू भी ना पहले पानी का क्लोरीन लेवल चेक किया क्या? एक बार चेक कर ले, वैसे भी कुछ लोगों का टॉक्सिन लेवल बहुत हाई होता है। बिल्कुल ठीक कहा नचिकेत। डिम्पी, सब संगत का असर। एग्जैक्टली डिम्पी, गलत लोगों के साथ ब्लू रोज जाने से ऐसा ही होता है। फाइन। Wait. We have special performance in store for you. Presenting the best, Karan Uncle. मेरे बाल। कूल वाटर का कमाल है डियर, थोड़ी देर वेट करो, बालों के साथ साथ स्किन का रंग भी बदल जाएगा। गॉड, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। थोड़ा सा लेमन ब्लीच योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा ले, या फिर छिला हुआ आलू लगा ले, स्किन बैक टू नॉर्मल। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें टैन स्किन से इतनी की प्रॉब्लम? मैंने तो सुना यूएस वालों को टैन स्किन का बहुत बड़ा फैसिनेशन होता है। एक्चुअली क्या ना निशी, सुहानी ना अब अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती है। मतलब कुछ नहीं। तो प्लीज चुप हो जाओ ना, मैं वैसे ही अपने बालों को लेके परेशान हूँ। तुझे सिर्फ बालों का टेंशन है कि और कुछ भी है? और क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हारे हाथों के तो तुम्हारा ब्रेन स्कैन करता हूँ और ये पता लगाता हूँ। कुछ भी। अरे ट्राई तो कर। अरे तुम्हें ये टेंशन है कि जब कार्तिक यहाँ आएगा तो मॉम कैसन रिएक्ट करेगी। तुझे किससे पता चला मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सॉरी साहब, ये इतना सारा सामान क्यों उठा? अरे इतना सारा कहाँ है, कम पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जरूरतें हैं, तो करना पड़ेगा ना। और आरके तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो जब तक आरके नहीं आता ये सब हमें ही करना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि ये करजत की सब्जी मार्केट बहुत कमाल की है। यहाँ पे सारी सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, मतलब ऐसे उधर खेतों में से तोड़ के सीधा मार्केट में लेके, ऐसा लगता है। सर, आप चाय लेंगे या कुछ? हाँ, चाय 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 चाय। कोल्ड ड्रिंक। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा ना, तो कोल्ड ड्रिंक। सॉरी, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। सर से कहिए कि ये बात यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो क्या है डॉक्टर अमन, मैं यहाँ ऐसे अपने शौक से तो आया नहीं हूँ, यू नो। आप लोग मेरी शटल कॉक जैसी हालत क्यों बना रहे हैं? आप खुद आपस में बात कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर अमन, मुझे ऐसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी नहीं है। एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। क्या हुआ डॉक्टर नील, आपको कुछ काम था? मुझे क्या काम हो सकता है? वो बच्चे ढूंढ रहे थे आपकी होने वाली पत्नी को। कोई गेस्ट आया हुआ है, उनसे मिलाना। मुझे कोई काम? गेस्ट? समय अभी आई। अरे मैं भी यार, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा ना? नहीं पता नहीं डॉक्टर अमन, आपकी मर्जी है। मतलब जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लाइक गेस्ट, आई लाइक। लेकिन क्या है ना कि जिस गेस्ट को हम जानते नहीं है उससे मिलके मजा नहीं आता ना। वैसी बात भी नहीं है, जिसे हम नहीं जानते उससे मिलके मजा भी आ सकता है। मैं तो ऐसे लोगों को मिलता रहता हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, ऑफ कोर्स आप भी मिलते रहते होंगे। लेकिन क्या है ना कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको मैं अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो मिलना जरूरी है ना। तो
मतलब मैं बात क्या कर रहा था डॉक्टर नील की मैं ये रख दूं, हाँ? फिर जाना पड़ेगा ना। छोड़िए ना अभी, क्या बोलना। वैसे ये जो गेस्ट आए हैं, आपको मिलना चाहिए एक बार उनसे। खूब जमेगी आप दोनों की, आप ही की तरह है, सेम सेम टू सेम। मेरे जैसा? तब तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं ये रख के आता हूँ। सुहानी का बॉयफ्रेंड? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि सुहानी के लिए ये सही है तो सही होगा। हाँ, क्योंकि 18 साल की होगी सुहानी। इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बता रहा हूँ सिर्फ कि सुहानी 18 साल की हो गई और जो फैसला वो करेगी, मी बीइंग अ सपोर्टिव फादर, मैं उसके फैसले की कदर करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। दैट्स इट, ऑल दैट्स ऑल आई एम सेइंग। औरों की तरह नहीं हूं मैं कि अपना फैसला दूसरों पर थोपूं। अब सुहानी, हाँ, कार्तिक को अपना कमरा दिखा। यस मैम। Sir, thanks for being so supportive. I felt really welcome. जब तक तुम अपने दायरे में रहोगे, you're always welcome, कार्तिक। और जब हद के बाहर पांव रखा तो करेक्ट ना? चलो, go to your room। सर का प्रॉब्लम क्या है? सो अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। शुरू में उनकी बातें थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। इवेंचुअली समझ में आने लगेंगी, राइट? इवेंचुअली कंफ्यूज होने की आदत पड़ जाए। डॉक्टर अमन। डॉक्टर कार्तिक। ऑल द बेस्ट। अगम हंस मत, मैं जस्ट बच्ची हूँ। नीचे क्लास लग गई थी उसकी। कार्तिक है? वो नीचे से चला गया। आ गया वापस। वो देखो कपिल, देखो कपिल। हाँ डॉक्टर कार्तिक, मुझे ना तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स? या क्यों? एक्चुअली हमारी बहन तुम्हारे वजह से कम शर्माना तो सीख गई। ब्रो प्लीज। अच्छा कार्तिक, तुम्हारा वो काम हो गया? एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी हो गई, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंसेस इकट्ठे करने थे। ऑल डन। ओके, तो अब यहीं रहोगे? वो आई वाज थिंकिंग जब तक सुहानी यहाँ है तो, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज जस्ट किडिंग। लिसन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन डॉक्टर कार्तिक, प्रॉब्लम तब होगी जब तुम मेरी बहन को हर्ट करोगे, उसे तकलीफ दोगे। यस, लाइक फादर लाइक सन, तुम दोनों धमकी भी एक तरीके से देते हो। तो जैसा मैंने अंकल को कहा था वही तुम्हें कहूंगा, दैट आई एम नेवर गोना हर्ट हर एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये दिल से कह रहे हो कि डैड और ब्रो के डर से? तुम मेरी क्लास मत लो यार, ऑब्वियसली दिल से कह रहा हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप। वॉशरूम मैं दिखाता हूँ। कब? सुजन, जस्ट गिव मी दैट। ही इज सो क्यूट। आई नो, तभी तो मैंने उसे अपने लिए चूज किया है। क्या वो भी डॉक्टर है क्या? हाँ निशी, कार्तिक कोई आम डॉक्टर नहीं है। ही इज वेरी स्पेशल। इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ना बहुत नाम है। औरतों को जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस पर उसने रिसेंटली रिसर्च किया है। आई मीन, जो औरतें माँ नहीं बन सकती ना, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, और उसकी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। रियली? दिल 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 डूब गया 2 दिल। प्यार, इश्क, अरे बताना क्या है? दरिया। इश्क दरिया। बराबर। यस। निशी, अब तुम्हारी बारी, जल्दी यहाँ पे आओ। हाँ। दिल धड़कने दो। ओके। अरे इन्होंने मुझे दिया था, इनको पूछो। हाँ। 3 words। 3 हिंदी। ऑल द बेस्ट। अरे रुको ना। फर्स्ट वर्ड, हाँ दिल। हाँ दूसरा वर्ड। बहुत डिफिकल्ट है लगता। धड़कन। दिल धड़कने दो।
हेलो एवरीबॉडी। जिग्नेश यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उसे बुलाया। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सब लोग यहाँ पे हो? पापा आप भी? हाउ आर यू? डूड, कहाँ थे तुम? एक्चुअली ब्रो इन लॉ, हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, पता है, 2 दिन से। Oh, really? कि तुम आउट ऑफ टाउन थे, बट गुड नाउ दैट यू आर हियर। आगम ऑफ कोर्स, जैसे ही इसे पता चला ना कि निशी यहाँ पर है, तो बस सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ गया। डोंट वरी, हमने तुम्हारी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखा। आई नो कि वो हमें गुड न्यूज देने वाली है, सो वी वर केयरफुल। ये निशी को क्या हो गया? आई थिंक शर्मा गई होगी। ओफो, अरे एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग निशी से कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेबीज के बारे में, वो कुछ बता ही नहीं रही है। आगम ऑफ कोर्स ना, वो अभी तक जिग्नेश को मिस कर रही थी, अब जिग्नेश आ गया है तो वो सब बताएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। 1 मिनट। कार्तिक। ये कार्तिक। जिग्नेश। फुल इंट्रोडक्शन तो दो। डॉक्टर कार्तिक कुमार। डॉक्टर कार्तिक कुमार, सुहानी के बॉयफ्रेंड। ओए सुनो जिग्नेश, इनकी बातों में रहोगे ना तो यही रह जाओगे। निशी तुम्हारा वेट कर रही होगी, चलो। कम। हाँ, बच्चों को अभी निशी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि निशी इज प्रेग्नेंट। अरे बच्चे का छोड़ो, उनको तो ये भी पता नहीं है कि निशी और जिग्नेश में झगड़ा हो गया है। लेकिन जब हमने इन्हें बताया ही नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा? और वैसे भी हमें तो यही कहा गया था ना कि निशी के सामने जिग्नेश के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डिप्रेशन को भुला सके, राइट? आई थिंक इस ट्रिप का तो यही मकसद था, है ना? लेकिन कुछ लोग बात को समझते ही नहीं है, या फिर समझकर भी ना समझ बने रहते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अपने ही बच्चों को तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। निशी, कैसी हो? तुम सब लोग यहाँ ऐसे अचानक बिना बताए आ गए। कम से कम एक फोन तो कर देती। सब ठीक है ना? आई मीन, ससुर जी भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे तो। निशी, ये क्या हुआ है? इसे तुम्हें चोट लगी? क्यों आए हो तुम यहाँ? फायदे पे तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पे हूँ? निशी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सासू माँ ने मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया। और तुम यहाँ चले आए? जिग्नेश, वो मेरी माँ है। वो बेचारी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि उसकी बेटी की शादी टूटते टूटते बच जाएगी, मेरा घर फिर बसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारे बीच के डिफरेंसेस सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं जिग्नेश, जो कभी दूर नहीं हो सकते। फिर तुम क्यों यहाँ आए हो? और वैसे भी तुमने खुद मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों आए हो? निशी, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? माना कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, मैंने तुम्हें माँ के घर भेजा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें मुझे हम दोनों को संभलने का टाइम चाहिए था। सो प्लीज जिग्नेश, अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, और तुम्हारी इसी आदत की वजह से ना उनसे बात करने तक का मन नहीं करता है। Just go from here, जिग्नेश। I need peace. ऐसे मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। I think आगम और सुहानी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जिग्नेश, मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जस्ट कीप शॉर्ट, ओके? अरे यार, ओ लल्ला लल्ला। सॉरी, वो हमें नॉक करके आना चाहिए था, हमारी गलती है। एक्चुअली क्यों हमारी गलती है? तुम लोग मैरिड हो, अंदर हो अकेले, तो तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए ना था। नॉट आवर फॉल्ट। अब हम आ गए तो यू गाइस वेट। तुझे इनको देख के लगता है कि वो लोग वेट करना चाहते हैं। बट ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब इतने दूर क्यों हो गया अचानक? हमें देख के दूर हो गए, पहले पास थे, आई एम श्योर।
ओह एक्सपीरियंस हाँ ए साले एक्चुअली साले हाँ, हो गया। टारगेट वो दोनों है, हम दोनों नहीं। कॉन्सेंट्रेट है। हाँ तो आप लोग कंटिन्यू करो, हम लोग आंख बंद कर रहे हैं। ओके निशी देखो, ये योर कैलेंडर है। अब मैंने फर्स्ट पिक्चर तो ले लिया है, अभी एवरी मंथ का पिक्चर ना तुम लोगे और उस पे चिपकाओगी। ओके सुहानी छोड़ो ना सुहानी, किसके पास इतना वक्त है? वक्त एज इन? अरे अभी तो वक्त ही वक्त मिलेगा। अभी ऐसे टाइम में तो ना रागिनी मॉम तुम्हें काम करने देगी ना जिग्नेश की मॉम, तो इतना सारा टाइम मिलेगा, बस यही करते रहना। देखना इससे ना तुम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगी और ये देख के ना डेफिनेटली तुम मुझे याद करोगी। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। एक सेकंड। हाँ ब्रो, बहुत सारे गिफ्ट। एक्चुअली हमें तुम्हें ये गिफ्ट पहले ही देना था, पर तुम लोग तब साथ में नहीं थे। अब साथ में हो तो नाउ इज द टाइम। कितना टाइम? हाँ आ गया। यस ओके। हाँ सोनी, ये लो, ये बेबी के लिए बेबी बेड, ये लो। और ये टेडी बेयर। हाँ और ये है बेबी के लिए प्रैम। तो जब हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जाएंगे तो अकेले मत जाना, वरना मामा की बहुत डांट पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेबी लोशन, बेबी ऑयल, और भी बहुत कुछ है। हाँ निशी की चिंता कर रहे हो तो मत करो, गिव अस सम टाइम, संभल जाएगी। अच्छा, और ये तुमने किस आधार पर तय कर लिया? गिव अस सम टाइम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रागिनी, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए हम निशी को यहाँ लेकर आए। उसको जरूरत थी जिग्नेश से दूर रहने की, लेकिन नहीं, तुम। नचिकेत, जिग्नेश उसका पति है। हाँ पति है, और उसकी सारी परेशानी, उसके सारे फ्रस्ट्रेशन का कारण भी वही है। नचिकेत, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सिर्फ जिग्नेश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और वैसे भी आई थिंक एक पति और पत्नी एक साथ होंगे तो वो दुखी तो जरूर नहीं होंगे। क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? कि तुम यहाँ मेरे साथ रहकर खुश हो? नचिकेत, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, और वैसे भी हमारी कहानी तो अलग ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ रागिनी, कि हर हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, प्रॉब्लम्स की वजह अलग होती है। ये निशी की अपनी जिंदगी है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसे अपने आप डील करने दो। व्हाई आर यू इंटरफियरिंग? अभी तक यही तो करती आ रही हूँ नचिकेत, नतीजा देख रहे हो ना तुम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई थिंक कि जिग्नेश और निशी साथ रहेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और वैसे भी एज अ हस्बैंड जिग्नेश को पता होना चाहिए कि निशी किस दौर से गुजर रही, तभी तो वो कुछ कर। Does he even care, रागिनी? Of course he उसका cares. पड़ी भी नहीं है, आज तक उसने निशी को फोन भी नहीं किया। निशी अटेम्प्टेड सुसाइड, उसके बाद भी एक फोन किया उसने क्योंकि पूछने को? उसे पता नहीं था नचिकेत, मैंने उसे ये सब बताया ही नहीं था। निशी नहीं चाहती थी कि मैं जिग्नेश को ये सब बताऊं। नचिकेत लुक, आई अंडरस्टैंड कि तुम निशी के पिता हो, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त निशी भी बहुत बहुत परेशान थी। परेशान थी उसी के कारण, जिग्नेश की वजह से ही परेशान थी वो। हाँ, जिग्नेश से इरिटेटेड थी, उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी, तभी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास बुला लूं। तो मतलब समझ रही हो तुम इसका, कि वो जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती, तो व्हाई आर यू फोर्सिंग हर? क्यों जबरदस्ती कर रही हो उस पर? क्योंकि निशी इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। आज गुस्से में आकर जिग्नेश से अलग हो जाएगी और फिर जिंदगी भर पछताती रहेगी। नचिकेत, निशी ने प्यार तो कर लिया है, लेकिन प्यार के असली मायने समझ ही नहीं पाई है वो। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम है। जितनी आसानी से यह सफर शुरू होता है, उतनी ही आसानी से तय भी हो जाता है। लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि प्यार साथ चलने का नाम होता है, एक दूसरों की कमियों को पूरा करने का नाम होता है, एक दूसरों की खुशियाँ, एक दूसरों के गम बांटने का नाम होता है। ट्रस्ट मी, निशी आज भी जिग्नेश से बहुत प्यार करती है, और अगर आज हमने उन दोनों को अलग रखा तो हम शायद अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाएंगे। Really? मतलब रागिनी, तुम कह रही हो ये सारी बातें, और तुम निशी को ये सारी बातें समझाने वाली हो? राइट। नचिकेत, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो,
लेकिन मैं जिग्नेश और निशी के बीच के डिफरेंसेस को मिटा कर रहूंगी। दैट्स फाइन। नहीं मतलब जिग्नेश यहाँ रहेगा तो ना। नचिकेत, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देखना वो चला जाएगा। इट्स अ चैलेंज। नहीं जाएगा। आंटी आप खाकर देखिए, ये पनीर कबाब है, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। अरे चल हट, उठा इसे, अंग्रेज की औलाद, ये क्या लाया? अंग्रेज? मैं? ये चुप कर नालायक, तूने खाने में जहर मिलाया है और मुझे खाना खिलाता है। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो। तेरा 100 पाप पूरा हो गया है और तेरा पाप का घड़ा भर गया है, वो मैं घड़ा फोड़ूंगी और तुझे इस घर से, इस देश से और दुनिया से निकाल दूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। आंटी एक्चुअली मैं अंग्रेज नहीं, मैं करण हूँ। तू करण है तो मैं अर्जुन हूँ। मैं तेरा वध करूंगी। फोन आ रहा, नहीं खाऊंगी मैं। अरे सामने क्या देखता है? हाँ भाई बोल, क्या हो रहा है? हे ब्रो, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैं अंग्रेज से इंडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? वो छोड़ो, क्यों फोन किया? अरे कुछ नहीं, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, सो आई एम कमिंग बैक। ओके गुड यार। अरे तुझे क्या हुआ? लो, किसको ढूंढना? जिग्नेश को ढूंढ रहा हूँ, उसको देखा कि नहीं, कुछ काम है? हाँ यार, उसे भगाना है यहाँ से। मुझे भी इस अंग्रेज से यहाँ से भगाना है। इनकलाब जिंदाबाद आंटी, जिंदाबाद। हाँ बोल, क्या बात है? ये मतलब हम लोग सब जब आए तूने निशी को देखा ना, और अब उसे देख, मतलब जब से जिग्नेश आया है एकदम डिप्रेस हो गई, मायूस हो गई है। मैं जानता था कि वो यहाँ होगा तो ऐसा ही होगा। अब कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना है यार। आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी डिप्रेस। समझ रहा है ना, वो रिकवर नहीं कर पाएगी यार। ऐसी गलती मत कर यार, तू डायरेक्टली कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बात बच्चों तक पहुंच जाएगी और वो अपसेट होंगे यार, सबका मूड खराब होगा। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे, बात करके समझाता हूँ कि चला जाओ। ऐसा एक सिचुएशन करते हैं कि जिग्नेश खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चला जाए। I'll work something out. देख ले तू, जो करना है जल्दी कर। Let me handle it. I can't tolerate it anymore. अरे भाई तू अभी तक फोन पर है यार, सॉरी यार। अरे तूने फोन रखा ही नहीं। भूल गया। अच्छा ये बता, तूने मेरे आने की खबर नील को दी है क्या? नहीं बताया। चल अच्छा किया, मत बताना। सुन, मैं आता हूँ वहाँ पे और उसको अचानक से सरप्राइज देता हूँ। ओके ओके, ऑलराइट ब्रो। अच्छा तो मतलब जिग्नेश का जाना और आरके का आना, इन दोनों में सरप्राइज एलिमेंट्स है। और तीसरा सरप्राइज एलिमेंट ये दे रही है मुझे अंग्रेज बनाकर। इसीलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। चाहे जो भी हो, जिग्नेश यही रहेगा तब तक जब तक निशिका और जिग्नेश का पैचअप नहीं हो जाता। रागिनी ताई, आप चाहती हो ना कि जिग्नेश इधर रहे, तो जिग्नेश इधर ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, ये सनी ताई का वर्ड है, कभी फेल नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल रागिनी, हम सब तुम्हारे साथ। लेकिन रागिनी, क्या निशी को पता है ये सब? वो मानेगी? देख बेटा, ऐसा ना हो कि हम कुछ करने जाएं और कुछ उल्टा ही हो जाए। तो अच्छी तरह से जानती है कि निशी खुद जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती। माँ उसके इसी एटीट्यूड और इसी डिसीजन को तो बदलना चाहती हूँ मैं। आप ही कहती है ना कि मुसीबतों से भागना उनका सोल्यूशन नहीं होता। वक्त आने पर उनका सामना करना पड़ता है, कभी समझौते से, कभी समझदारी से। आई एम श्योर माँ, निशी भी अपना सोल्यूशन निकाल लेगी। यहाँ पे हम सब साथ हैं, खुशी का माहौल है। आई एम श्योर कि जिग्नेश और निशी यहाँ पे साथ में रहेंगे तो एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे। अच्छा, तो इसी एजेंडा के साथ आपने जिग्नेश को यहाँ बुलाया, राइट? निशी, एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता माँ, मुझसे कंसल्ट कर लिया होता आपने। इसमें बताने वाली कौन सी बात है निशी? जिग्नेश कोई अजनबी नहीं है, तेरा पति है, ही इज योर हस्बैंड। हाँ, अब चाहती क्या है मुझसे? मैं उससे जाकर माफी मांगू? मैं ये कहूँ कि वो सही था और मैं गलत थी? मैंने तुझसे कहा ऐसा करने के लिए। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आप किस गलतफहमी में जी रही है माँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा? मैं और जिग्नेश एक झूले पर बैठकर गाना गाएंगे फिल्मी हीरोइन की तरह? That's impossible माँ। माहौल बदल जाने से इंसान की सोच नहीं बदल जाती। जिग्नेश वैसा ही रहेगा।
निशी, कोई ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन तू कम से कम कोशिश तो करके देख। माँ मैंने कहा ना मुझे कोशिश नहीं करनी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माँ, मेरे पीछे मत पड़ो। निशी, ये पागलपन मत कर। तू सोच, अगर तेरे और जिग्नेश के झगड़ों के बारे में आगम, सुहानी, रणबीर को पता चल जाएगा, विल यू लाइक दैट? तुझे अच्छा लगेगा? इसकी भी जिम्मेदार आप हैं माँ। अगर आपने आज जिग्नेश को यहाँ ना बुलाया होता ना तो क्या? निशी, एक हद से ज्यादा तू सच को नहीं छुपा सकती और छुपाना चाहिए भी नहीं। आपका सच, आपके उसूल। पापा बिल्कुल सही कहते हैं। आपकी इसी सच की जिद ने आपको आज इतना नुकसान पहुंचा है। ये पापा पापा करना बंद कर। सच से कभी किसी का नुकसान नहीं होता निशी। ऑफ कोर्स करता है माँ। आगम, सुहानी, रणबीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो माँ। आपने कभी उस बारे में सोचा है? क्या वो नुकसान नहीं है? माँ वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए, उन्हें खुश रखने के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी माँ। सच्चाई यूं सामने नहीं आने दूंगी। आगम, सुहानी, रणबीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो माँ। लेकिन आज नहीं तो कल निशी, उन्हें सच का पता चलना ही है। तो वो जब होना है होने दीजिए ना माँ। अब बताने की क्या जरूरत है? इंसान के लिए हमेशा सच मैटर नहीं करता है माँ, उसके आगे भी काफी चीजें होती हैं। आप ये बात कब समझेगी माँ? आप ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ये बात समझना ही नहीं चाहती है। हमारे लिए सच से ज्यादा इंसान की फीलिंग्स, उसकी खुशी मैटर करती है माँ। आपने आज तक कभी सच के आगे जाकर किसी और चीज की परवाह ही नहीं। अगर की होती ना तो आज आपकी शादी नहीं टूटती। और ना ही आप आज मेरी शादी को बचाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकत करती। तू क्या बोल? निशी सुन तो, निशी सुन, निशी। जिग्नेश को यहाँ बुलाना उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ सर, उसे लगता है कि ये उसकी अपनी लाइफ है, वो खुद हैंडल कर सकती है, मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बार बार मुझे सुनाती ही रहती है कि अगर मैं अपने खुद के रिश्ते को संभाल नहीं पाई तो उसे नसीहत देने वाली कौन होती है। ऐसा नहीं होता है रागिनी, हर रिश्ता अलग होता है, हर रिश्ते के मायने, उसकी जरूरतें अलग होती है। तुम्हारा और डॉक्टर नील का रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी और के रिश्ते पे कमेंट करने का कोई हक नहीं। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। निशी को जिग्नेश के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। और मैं इसे करा कर रहूंगी सर, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि निशी की भलाई इसी में है। यस रागिनी, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। रागिनी, एक न्यूज़ है, हमारी ऑपोजिट टीम में जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। नील और करण जिग्नेश को भगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि उनका पहला बार डाइनिंग टेबल पर होने वाला है। We have to be really alert. अरे देवा। देवा नहीं, मेरा नाम करण है। क्या देवा? पीछे मारोगे? हाँ? रुको, मैं डिम्पी ताई को बुलाती। डिम्पी ताई! डिम्पी को बुलाने की क्या जरूरत है? आई प्रॉमिस, मैं अभी एक भी जोक नहीं मारूंगा। फ्रेंड्स, गुड। फ्रेंड्स। वैसे एक बात बताओ, ये खाना आप किसके लिए बना रहे हो? जिग्नेश के लिए। मतलब सभी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं जिग्नेश के लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट कर रहा हूँ। अरे वो इस घर का दामाद है, शादी के बाद पहली बार फार्म हाउस आ रहा है, तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए ना। हाँ, बना खाना बना रहा हूँ। खाना बना रहे कि कुछ प्लान कर रहे हैं? सनी करण, पालकी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? भाई को? या टैक्सी? जाओ। ओ या, जाओ। ठीक है, जाती हैं मैं, लेकिन पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना? कि कल का खाना भी आप ही बनाओ।
अरे आप खाना बनाओगे तो मेरे को छुट्टी मिलेगी ना। अरे यार, ऑयल के साथ मेरा दिमाग भी गर्म हो रहा है। सनीताई प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। पहले प्रॉमिस करो पक्का वाला। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस। हाँ। ए फूलमती, शर्म नहीं आती है तुझे? एक अंग्रेज के साथ गुलछरे उड़ाते हुए। क्या अपना देश का छोकरे मर गए क्या? ये अंग्रेज को ये लो, अब तो आप भी फंस गए सुपर नानी के झांसे में। मैंने तुझे जूस लाने को कहा था ने, तो तूने यहाँ आकर तेरे टाका फिट कर दिया। नालायक, आज मैं नचिकेत को कहकर तेरी छुट्टी करा दूंगी। अब जाओ ना, मैं आती है। चल मेरे साथ। अब जाना ही पड़ेगा मेरे को। चल अब कब हाँ, आती हूँ। चलो चल मेरे साथ, इधर चल। कुटकुलू जासूस की जासूसी, ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या? डोंट वरी नील, व्हेन करण इज हियर देयर शुड बी नो फियर। नहीं फियर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तू क्या सोच रहा है, क्या करें? नहीं, मैं सब कुछ हुआ करूँ। 2 घंटे के अंदर दिनेश विल बी बैक इन द पवेलियन। समझ गया, लेकिन तू करने क्या वाला? अरे तुझे याद नहीं, लास्ट टाइम जब तू इंडिया आया था ना, तो निशा ने तुझे खाने पर इनवाइट किया था। हाँ? तो जिग्नेश भी था वहां पर, और याद है वहां क्या हुआ था? तू क्या उसे पीनट खिलाने की सोच रहा है? नहीं, सोच नहीं रहा हूँ यार, आई डिसाइडेड है। आज खाना मैंने बनाया और पनीर मखनी में पीनट का पेस्ट है। जिग्नेश पीनट्स खाएगा और उसे एलर्जी का अटैक आएगा। तू पागल हो गया है क्या? करण, ही इज एलर्जिक टू पीनट्स। उसकी एलर्जी की इंटेंसिटी हम नहीं जानते, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा नहीं जानते। तू ऐसे किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। He's got a simple allergy ना। Listen, वो घर जाएगा चूरन खाने, क्योंकि माँ के हाथ के चूरन बिना उसकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। तो it'll be all right। और अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, तो तू है वहाँ ना, बस एक इंजेक्शन लगा देना, he'll be fine। क्या इंजेक्शन लगा देना? नॉट एट ऑल। किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलेंगे करण। तू कुछ और नॉट एक्सेप्ट, कुछ और सोच, कुछ और सोच। इट्स जस्ट वो सीरियस नहीं है यार। एक्चुअली सर, आपसे एक बात पूछनी थी। ऐसे बात पूछनी थी ऐसे कभी मत बोलना। जो पूछना है ऐसा डायरेक्टली पूछ लो। ऐसे एक बात पूछनी थी ऐसे बोलते हो ना तो डर लगता है। सब लोग आके एक बात पूछनी, क्या लगा रहा है? नहीं, डॉक्टर नील के बारे में बात करनी थी। आई थिंक इस घर में सबसे समझदार इंसान जो है ना, वो आप हैं। और आप डॉक्टर नील को जितना अच्छे से समझते हैं, उतना शायद कोई नहीं समझता। मीठी मीठी बात बोलकर फुसला रहा है। सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। प्लीज थोड़ा समझाइए ना मुझे डॉक्टर नील के बारे में। वो चाहते क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? गलत इंसान से ये सवाल पूछा। नहीं 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 सर, जब मैं आज आपसे मिला था तो आपने ही मुझे कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी मैं समझ गया था वी आर इन द सेम बोट। अब यू द गाय, प्लीज डॉक्टर नील। क्या उसमें क्या अच्छे इंसान है वो, जो भी बात करते एकदम साफ करते, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम परफेक्ट। आप सर्जन हैं लेकिन सर्जरी नहीं करते, तो फिर हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? ये हॉस्पिटल में चला था ना सर, और बहुत सुलझे हुए हैं, और जो भी उसकी संगत में आता है वो ऊपर से नीचे तक बदल जाता है। देख रहा था कि वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही लिबास डाले हुए है। वो देखिए, पप्पू पान वाला। मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर रमन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं या आप उसे कॉपी कर रहे हैं। सर, और एक्यूरेसी और परफेक्शन डॉक्टर नील की खासियत है, और टाइमिंग माशाल्लाह, उनकी टाइमिंग तो बहुत बेहतरीन है। उनको बराबर मालूम है कि सही वक्त पर सही जगह पे कैसे पहुंचा जाता है। मतलब टाइमिंग उस आदमी की कमाल की। सर अब और कितना जानोगे तुम? नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना। मैं ये बोल रहा था कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, समझते कुछ है, कुछ समझ नहीं आता सर। है ना, उनके सामने जाने में बहुत डरता हूं। सेम पिंच।
वैसे कार्तिक, तुम बहुत स्वीट लड़के हो और जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा अपनापन सा महसूस होता है। थैंक यू सर। और खुशी होती है कि चलो दुनिया में कोई और भी मेरे जैसा है। आपके जैसा है मतलब? अब हर चीज का मतलब समझाना पड़ेगा क्या? अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या घड़ी घड़ी सवाल पूछते रहते हो, ये वो नहीं वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है ना डॉक्टर नील के बारे में, एंड आई रियली नीड टू इम्प्रेस हिम। मुझे यहाँ पे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे खुली हवा में जाना है, खुली हवा में। बट सर डॉक्टर नील अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम। नहीं बट करो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। सर वो तो मैं कर रहा हूँ। बोलो मत, करते रहो। हाँ, मैं यही हूँ। ओके हाँ, करते रहो। ये करो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। करो। अच्छा करो but करो आप करो, मुझे करो। हाँ बट सर मैं डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया, बट ये भी डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया। आई थिंक डॉक्टर नील को कोई नहीं समझ पाया। वियर्ड फैमिली। एवरीबॉडी, आज खाना मैंने बनाया है। टेस्टी, स्पेशल। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ऑसम है आपके लव प्लान्स की तरह। आई थिंक आपके फूड प्लान्स भी बहुत ऑसम होता है। आई थिंक मुझे आप इसके लिए भी आपको फॉलो करना चाहिए। अगम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे जिग्नेश, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये लो, ये वेज है। नहीं, पनीर मखनी। एक्चुअली लोग अमेरिका, लंदन से इंडिया आते हैं इसको खाने के लिए। खाओ। Really? अंकल, इतना सारा मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? अरे खाओ खाओ, वुड बी मदर की तरह वुड बी डैड को भी ना फिट एंड फाइन होना चाहिए। अरे क्या हो गया? फाइन। पानी दो, पानी। आई थिंक ये किसी चीज का एलर्जिक रिएक्शन है। हाँ, तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है क्या? पीनट्स। पीनट्स इसमें? पीनट्स एक्चुअली वो पनीर मखनी में मैंने पीनट का पेस्ट डाला तो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। इट्स ओके अंकल। डैड, आपके पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन होंगे ना? नहीं है एक्चुअली। नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन करजत के पास जो हॉस्पिटल है वहां से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात को कौन जाएगा वहां पे? वो मेडिसिन के लिए कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर जाता हूँ। माँ के हाथ के बना हुआ जो चूरन है मैं वो खाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पर इस टाइम पे अकेले तुम घर कैसे जाओगे? मैं छोड़ के आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी रुको रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चूरन मैं यहीं बना लूंगी। एक्चुअली लास्ट टाइम जिग्नेश को ये प्रॉब्लम हुई थी तो इसकी माँ से मैंने रेसिपी ले ली थी। सनी ताई, आप आओ, किचन में आओ। हाँ। सनी ताई, मसाले का डिब्बा लाओ। ये लौंग निकालो, लौंग। लौंग का है? लौंग नहीं है क्या? हाँ। लौंग के बिना तो ये चूरन नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं। उस चूरन में जिग्नेश की माँ का स्पेशलिटी है। मुझे उसे घर ले जाना होगा। करण, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूरन से कुछ नहीं होने वाला। गेट मी अ पेन एंड पेपर। कोई मेडिसिन लाया? I'll have to check. Go check. पानी। I told you, Karan. I told you don't do that. जिग्नेश यार, जाओ ड्राइवर को भेज, मेडिसिन स्टोर में से मंगा। ऋषि,
अच्छा हुआ निशी तुम्हारी वजह से काबू में आ गया। तुम्हें कैसे पता शावर से ये ठीक हो जाएगा? एक्चुअली पापा, मैंने अंदाज़ा लगाया। वो कुछ महीनों पहले जिग्नेश की हालत ऐसे ही ख़राब हो गई थी। हम स्विमिंग पूल के साइड थे और इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इसका पैर फिसल गया और ये पूल में गिर गया। सरप्राइजिंगली ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। और आज इसकी ये हालत देख के मुझे वही सब याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ठंडा पानी काम कर जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड यार, तुम जिग्नेश से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। आगम, वो मॉम नहीं है? नहीं, मोम अभी तक नहीं आई है। ओह, कोई बात नहीं, मैं अमन अंकल के वहाँ ढूंढता हूँ उनको। परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ काम था? नहीं, वो ऐसे ही, मैं अब कुछ परेशानी नहीं है वो। आजा, मेरे पास बैठ, नानी हूँ तेरी मैं। हाँ? बोल, बता। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि पिछली बार हम जब फार्म हाउस आए थे तो कितने मजे किए थे ना। तब आरव साथ में था ना। हम लोग उस समय एक दूसरे को कुछ ज्यादा टाइम से नहीं जानते थे, बट ऐसा लगता था कि बचपन से हम साथ में ही पले बड़े, इतने मजे करते थे। बस उसकी बहुत याद आने लगी थी, इसलिए मॉम से मिलने आया। आप लोग उसको मिस नहीं करते? बहुत मिस करते हैं। उसको मिलने भी गए होंगे ना? मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं उससे, और ना ही आज तक तेरी मॉम गई है उससे मिलने के लिए। क्यों? मॉम तो आरव से इतना प्यार करती है। फिर करती है, आरव से बहुत प्यार करती है रागिनी, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपने आप को बांध कर रखा है। अगर एक बार वो आरव से मिलने गए तो उसके सब्र का बांध टूट जाएगा। लेकिन इस तरह बेटा, दुनिया के हर गांव वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा गांव है जो वक्त के साथ गहरे जख्म देके जाता है। मैं जानती हूँ आरव के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे रागिनी अंदर से टूट गई है। नानी, आप जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन एक बार तो मॉम को आरव को जाके मिलना चाहिए था। तुझे क्या लगता है आगम, मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे बहुत समझाया, और वो डॉक्टर अमन के साथ गई भी, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। आधे रास्ते से वो वापस आ गई और डॉक्टर अमन अकेले गए उससे मिलने। डॉक्टर अमन ने वापस आकर आरव की सारी बातें सुनाई। वो सुनकर घंटों तक रोती रही। वो आरव की तस्वीर को देखती रही। आगम, रागिनी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है वो। अब नानी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोल ना बेटा। मॉम ने डॉक्टर अमन के साथ एंगेजमेंट क्यों की? उसकी वजह है बेटा, अमन रागिनी का अच्छा दोस्त है। वो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन ये नई बात तो नहीं है ना। 16 साल से अमन अंकल मॉम के फ्रेंड है, लेकिन आज तक कभी मॉम ने उनको फ्रेंड से ज्यादा नहीं समझा था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि मॉम ने सीधा एंगेजमेंट कर ली? उसकी वजह ये है कि रागिनी की 15 साल की उम्मीद 9 महीने में टूट गई। नचिकेत एक बार फिर से उसे छोड़कर चला गया, और अमन उसके साथ खड़ा रहा, उसे अकेले नहीं छोड़ा। मतलब एहसान चुकाने के लिए रिश्ता जोड़ दिया?
सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट या आपको रुलाने का। मैं जब आता हूँ तो सिर्फ स्माइल्स फैलाता हूँ, मेरा काम ही वही है। चलो अब मुझे भागना होगा, वहां पे निशी और जिग्नेश सुहानी कार्तिक के साथ डबल डेटिंग की प्लान कर रहे होंगे, मुझे उनका प्लान रुइन करना। बाय बाय। तुमसे बात करनी थी। हाँ, कहो। बस ये कहने आया था कि कभी कभी तुम सही बात कर लेती हो। सिर्फ कभी कभी? हाँ, कभी कभी। जैसे कि उस दिन तुमने कहा था कि निशी अब भी जिग्नेश से प्यार करती है। मुझे भी ऐसा लगा रहा जिग्नेश की ठीक होने में सहायता की। मुझे ऐसा लगा कि वो अब भी जिग्नेश से प्यार करती है, और इसीलिए मैंने जिग्नेश को यहाँ बुलाया था। एंड बाय द वे, मुझे अपनी बातों को सेंसिबल साबित करने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आई नो कि मैं हमेशा सही होती हूँ, बस तुम्हें समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जानती हो तुम्हारी एक और प्रॉब्लम क्या है? तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। क्यों? बहुत हो गया। I think you should now change yourself। ये आदतें छोड़ो। भुगत चुके हैं इसका नतीजा तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चों का नुकसान किसकी वजह से और क्यों हुआ है, फिर से याद दिला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे ना दोनों एक साथ, हाँ रोमांटिक। इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इतने साल ये लोग एक दूसरे से अलग रह रहे थे। एग्जैक्टली। कुछ रिश्ते और जज्बात ऐसे होते हैं जिन पर ना ही वक्त का असर होता है और ना ही दूरियों का। They still have the same chemistry, same love. I wish। एक्चुअली उनके बच्चे होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि उन दोनों को एक करे, है ना? लेकिन अमन अंकल का क्या करेंगे? उनको संन्यास दिला देते। चलो चलो, लेट्स गो। ये दोनों इधर बैठे पक्का झगड़ा कर रहे होंगे। फलाना ढिमका, ये वो, मैं राइट तू रॉन्ग, कौन सही कौन गलत। जब देखो अदालत खोल के बैठ जाते हैं। बेटा अमन, इस तरफ वॉक पे जाना तेरी सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है, उधर चलता हूँ। जब तक वापस आऊंगा तब तक इनकी अगली तारीख पड़ चुकी होगी। और नचिकेत, तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम बता रहे थे ना? मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊं? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बच्चों को हैंडल करना ही नहीं आता। उन्हें कितनी छूट देनी है, कितना काबू में रखना है, यू हैव नो आइडिया। बस बस बस, That's enough। इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? बात चुप गई मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमसे सच क्या? कौन है वहां? चोर। हाँ वो देखो, खिड़की फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तुम चुप रहो ना, तुम पर अटैक करके तो प्रॉब्लम है। क्या करें? अब करेंगे क्या, जो करना है मैं करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। कुछ गोनी या चादर ऐसा कुछ ले आओ। और सुनो, डंडा भी लाना है। जाओ। सैक किचन में होगी, मैं लेकर आती हूँ, तुम ध्यान रखना। ऐसे आगे पीछे टहल क्यों रहे हैं? मुझे लगता है चोर की याददाश्त खराब है।
ये भूल गया कि यहाँ चोरी करने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोरी नहीं, कोई पागल है, पागल करने से छूट कर आया है, भाग क्या है? चोर को पकड़ना है या अंदर जाने दे? जोर से डंडा मार। डैड मैं पुलिस को फोन करूं? चोर पकड़ा है तो पुलिस में ही फोन करेगा ना। हाँ जल्दी कर। तो बहुत ज्यादा रिस्की है। से हम आए ना, चोर ही चोर दिखाई दे रहे हैं बस। अरे शुक्र है कि बेहोश है, अगर होश में होता तो। नहीं, एक्चुअली ये जगह काफी सेफ है। हम लोग पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। आई डोंट नो इस ट्रिप पे क्या हो रहा है। चोर और प्रॉब्लम कभी बोलकर नहीं आते ना। अरे लेकिन हम पुलिस का वेट क्यों कर रहे हैं? हम खुद ही से निपट सकते हैं ना। हाँ, बराबर। मारो मारो, उनकी नदियां बहा दो, एक भी अंग्रेज बचने ना पाए। अपना भारत देश आजाद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब नानी, नानी, आपको मारने का है ना? एक मिनट, ये देखो, मारो अभी ये डंडे से और अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। लो, एकदम। चोरी करेगा? हाँ, चोरी करेगा? मेरा पवित्र देश में चोरी करता है। इतना मारूंगी कि चोरी करने का नाम भी भूल जाएगा। आई थिंक इनका आज से कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। हमें ट्राई करना चाहिए। एक सेकंड, नानी दीजिए मुझे। ये लो, मारो। रणबीर, डैड एक सेकंड। अरे नहीं, ऐसे कानून को अपने हाथों में नहीं लेते। रणबीर, व्हाट आर यू डूइंग? वीडियो निकाल रहा अरे क्या वीडियो निकाल रहा है? पागल हो गया तू? पुलिस को फोन लगा। इनका खपुजारी, चुप रहो। अरे बस बार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? चोर को पकड़े डैड ने, हम सबको मारे। अभी पागल हो गया। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट। ये लो, एक अंग्रेज को बचाने के लिए दूसरा अंग्रेज आ गया। यार कोई इनको संभालो यार, वरना मुझे क्या बोलना मैं वो सब भूल जाऊंगा। अरे तो वो छोड़ना, तू बोल क्या रहा था? एक्चुअली आरके आज आ रहा है, वो तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था। कहीं उसके चक्कर में उसी ने चोरों की तरह आकर What are you trying to say? इसमें आरके? यार मारने से पहले भी बोरी उठाकर देखना चाहिए कौन है इसमें ना। पर आरके तो हेलो एवरीबॉडी। अरे यार तुम लोग तो बड़े पर्टिकुलर हो। हाँ, मतलब घर की एक खिड़की खुली हुई नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक खिड़की खुली हुई मिली तो मैं अंदर आ सका। ये सब छोड़ो, बाद में सुनेंगे। सोचने वाली बात ये है कि अगर आरके यहाँ है तो ये कौन? चोर। ये रागिनी ने मारा था उसे, मैं तो बचा रहा था। मैं कहाँ हूँ? बताता हूँ। Oh my God, तो रागिनी ये क्या करते तुमने? हाँ, I mean, वैसे आपको डॉक्टर रमन पता होना चाहिए था कि रागिनी के साथ शादी करने का ऐसा ही कुछ अशरा होता है। हैं? हाँ, चलिए आइए अंदर, चलिए थोड़ा कुछ आपको। सो ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, यू विल फील बेटर। रियली हम सब की तरफ से क्षमा मांगते हैं आपसे, लेकिन ये बताइए आप वहाँ अंधेरे में चोरों की तरह क्यों मंडरा रहे थे? क्या कर क्या रहे थे वहाँ? मैं वॉक कर रहा था। पहले तो मैं उस तरफ आया जहां आप और रागिनी बैठे हुए थे। फिर मैंने देखा कि आप लोग वहां बड़े अच्छे से झगड़ा कर रहे, तो
मैंने सोचा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो मैं इस तरफ चला है। सोचा कि मैं आराम से वॉक कर लूंगा, आप लोग आराम से झगड़ा कर लीजिए। इस बार आपका झगड़ा बहुत जल्दी खत्म हो गया, नहीं? मतलब हाँ, हम लोग झगड़ा कर रहे थे तो किसी को ऐसे खिड़की से आते देखा तो हमको लगा कि कोई चोर है, क्योंकि सभ्य लोग तो खिड़की से आते नहीं हैं, चोर ही आते हैं। यार वो तो मैं यार तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से कूद करके आया था यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच आरके। अब लोगों की सरप्राइज मुझे। थैंक यू। देखिए डॉक्टर, बी रीजनेबल, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो जानबूझकर तुमने नहीं। नहीं, देखिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मुझे चोर समझा, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई किसी को मारता है क्या? नहीं मतलब आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मारा, चोर भी इंसान होता है, हैं? अरे इससे अच्छा तो पुलिस बुला लेते। हाँ, तो वही मैंने किया था। पर मैं आपको बता दूं कि मैं तो सिर्फ आपको पकड़ना चाह रहा था उस गोली में, या जो भी वो था। डंडा तो पहला रागिनी ने मारा था, और फिर मैं तो रोक रहा था तुम सबको। अगम, आई टोल्ड यू रणबीर, सबको मैंने बोला कि मत मारो, पुलिस को बुलाओ। तेरे पास वो वीडियो है ना फोन में? हाँ, वो प्रूफ है मेरे पास। मैंने रोका डॉक्टर अमन। ट्रस्ट वीडियो? हाँ, वो मैंने अपलोड भी कर लिया है इनकी प्रोफाइल पे, आप देख सकते हैं। 100 लाइक्स भी है, देखो। ये अरे मेरा चेहरा दिखा है क्या उस वीडियो में? अरे आपका चेहरा दिख जाता तो और ज्यादा लाइक्स आते ना, वही तो नहीं दिखा। सनी ताई, आगम, आप लोगों को ये फनी लग रहा है? हाँ, जरा हालत देखो इनकी ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। पछतावा तो दूर, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उनका। अगम, डोंट यू थिंक दिस इज रियली इनसेंसिटिव? सॉरी अमन अंकल। मैं भी सारी है। डिलीट दैट वीडियो राइट नाउ। अमन अंकल, आपसे एक बात पूछूं? जब से मैं आपको मिला हूं, तब से मैंने एक बात नोटिस की है, जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता है, वो आपके साथ होता है। सारी मुसीबतें आप ही के पास आती है। ऐसा क्यों? क्या आपकी कुंडली में दोष है? Don't laugh. It's a serious thing. डॉक्टर नील, मेरा मार खाना निशी के लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। देखिए कैसा हंस रही है। इसकी हंसी देखकर तो मेरा सारा दर्द, मेरा हाथ। Excuse me. अरे ब्रदर, कुछ खाने को है क्या? मुझे बड़ी भूख लग रही है। आरके, खाना सारा खत्म हो चुका है, और वैसे भी तुम्हारे हिस्से की मार भी डॉक्टर अमन खा चुके हैं। तो आज तुम्हें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अपने ये जो सरप्राइजेस है ना, ये देना बंद करो प्लीज। तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था यहाँ पे ये सब हो रहा है। यार ये सब छोड़, तू फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए सैंडविच बनाता हूँ। ब्रो, आई लव यू टू। नचिकेत, आप चलकर क्यों आए? मुझे बुला लिया होता, मैं आता। बैठे बैठ जाइए। बुरा लगा ना बेटा? किस बात का नानी? तुझे उस चोर को मारने का मौका नहीं मिला ने, इस बात का। किस्मत का मारा किसी और को क्या मारेगा नानी? पता है नानी, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। एक अजीब सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जिंदगी यहीं से एक अलग मोड़ ले लेती है।
अब देखो ना, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। रागिनी और मेरा रिश्ता यहीं से जुड़ा था। और अब पिछले साल मैं निशि की शादी करवाने यहां आया था। अब निशि की शादी बचाने यहां आया हूं। एक ही साल में कितना कुछ बदल गया, न चाहते हुए भी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पहले रागिनी और मैं, और अब निशि और जिग्नेश। मुझे नहीं लगता नानी कि मेरा और रागिनी का रिश्ता अब जुड़ पाएगा। प्यार है अब भी, लेकिन भरोसा नहीं रहा। पता नहीं क्यों उसे कुछ ऐसा लगता है कि मैं जब भी कुछ बोलता हूं झूठ ही बोलता हूं। मतलब क्या मैं अपना सर काट के भी रख दूं तो उसे लगेगा कि मैं नाटक कर रहा हूं। भरोसा होता, प्यार होता तो ऐसे डॉक्टर अमन के साथ, मतलब मैं अभी जिंदा हूं ना। मतलब भले ही लोगों के सामने मैं ये चाहता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर अमन तो क्या, मैं जीते जी उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। हर बार मैं सोचता हूं कि बस यूएस चला जाऊंगा, मुड़कर नहीं देखूंगा। कर ही नहीं पाता नानी। रागिनी का प्यार, बच्चों का प्यार मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन वापस खींच लाता है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? मुझे पता है आप कुछ याद रहने वाला तो है नहीं, लेकिन अच्छा है आपको बताया तो थोड़ा दिल हल्का हुआ। और मैं जानता हूं कि आपसे ज्यादा मुझे और कोई समझता नहीं है। सब कुछ जानती हूँ बेटा। मैंने तुझे अपना बेटा ही माना है। बेटे का दर्द माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? आगे चाहे जो भी हो, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन तेरी और रागिनी की कहानी मैं कभी नहीं भूलने वाली। पता नहीं नानी कि हमारे घर में ही क्यों ऐसा होता है। कोई खुश नहीं रह पाता। मैं भी थक गया हूं नानी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ये कोशिश हमें भी करना होगा। नचिकेत, तुझे मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं? तो लिख ले ये बात मेरी। आज नहीं तो कल एक घर में सब एक हो जाएगा और सबको अपने हिस्से की खुशियां मिलेगी। मजा आ गया भाई। अरे वहाँ हाथ के सैंडविच खा के ना दिल खुश हो जाता है। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे और मिल गया। यार बस कर यार, इतनी तारीफ की आदत नहीं है मुझे। मतलब लाखों में एक पति मिला है डिम्पी को, लेकिन कदर नहीं उसे। जब देखो ताने, जब देखो इंसल्ट। मेरे बनाए खाने को वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे भाई डिम्पी की बात को क्या बुरा माना? अरे उसको क्या पता टेस्ट क्या होता है? एग्जैक्टली। एक हस्बैंड को छोड़कर हर मामले में उसका टेस्ट खराब है। वो कहते हैं ना, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। किस बंदरिया के बारे में बात हो रही है? कौन सी बंदरिया? कैसी बंदरिया? नहीं, हमारे घर में तो सिर्फ एक शेरनी है जिसका नाम डिम्पी है। बिल्कुल। आगे शुश। करण, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों यहाँ मिलकर मेरी पिचिंग कर रहे है ना? Course not, डिम्पी। एक्चुअली तुम्हारे कान बज रहे हैं। बट दिस इज सीरियस। हाँ, इसका इलाज करना पड़ेगा। मुंबई जाते वक्त हम विले पार्ले स्टेशन जाकर आएंगे। विले पार्ले स्टेशन? हाँ, वहाँ वो कान साफ करने वाले वो वहाँ बैठते हैं ना, हम उनसे कहकर तुम्हारे कान हमेशा के लिए बंद करा देंगे। That's a good one, bro, right? बहुत मजाक सोच रहा है तुम्हें? कमरे में आओ ना, पता चलेगा कि कौन किसके कान ठीक करता है और कौन किसके कान बंद करता है। यार अब लगी, अब पूरी रात कान पकड़कर उठक बैठक कराएगी तो मैं क्या करूं? उठक बैठक? क्या उठक बैठक? ये सब तेरी वजह से तू चाबी दे रहा था। रात का काम हो गया, मेरा भी हो गया। बाद में बात करते हैं।
गुड नाइट। भाई कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं यार, जरा नानी से बातें कर रहा था। अरे ये क्या क्या तरीका है, मतलब सरप्राइज देने का खिड़की में से? क्या उससे तो बेहतर है ना? मुझसे बेहतर है मतलब? अरे यार तू अमेरिका से चल के यहाँ तक चला आया, एक फोन तक नहीं किया तूने। यार एक्चुअली कर तो सकता था फोन पर, कुछ सब एकदम से, मैं पता नहीं मैं आना चाहता था कि नहीं आना चाहता था। मैंने कोशिश की कि मैं नहीं आऊं। रागिनी का फोन आया, वो निशी का थोड़ा सा बताऊंगा तुझे बाद में। तो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। मैं सिएटल जाना था मुझे, और वहाँ पर फिर वो फ़ोन आया तो मैं यहाँ आ गया। तो और मुझे नहीं पता था कि बच्चे छुट्टी के नाम से पैम को बोल कर गए हैं और वो यहाँ आ जाएंगे। बच्चों को नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। तो सब चक्कर में अरे रोकने की जरूरत क्या है भाई? कभी कभी होता है ना, दिल कुछ भी कहे उसको खुलकर करने दो, अपने दिल के जज्बात को बह जाने दो, समझ ना? इसका फायदा तो हम दोस्तों को होता है, हम दोस्त भी आपस में मिल लेते हैं। भाई आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पर है। टाइम नहीं आई? पैम वही अकेली छूट गई। क्या? माँ थैंक यू। थैंक्स किस लिए? आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं, तुम्हारी कोशिश देखनी है जिग्नेश। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर अपना काम तो कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है निशी को वापस जीतने की, उसे ये एहसास दिलाने की कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो और साथ रह के उसे खुश भी रख सकते हो। डेफिनेटली माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा निशी को खुश रखने की। मैं किसी भी हालत में निशी को खोना नहीं चाहता। माँ ये दूध निशी के लिए लेकर जा रही थी। क्या मैं लेकर जा सकता हूँ? Of course, why not? ये लो। थैंक यू माँ। All the best.